नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। शाहजहांपुर से खबर है, जहां 10 साल की बच्ची पर स्ट्रीट डॉग ने अटैक किया। दो महिलाओं ने बच्ची को बचा लिया। डॉग से बचाया गया। मां के साथ घर पर बच्ची लौटी। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, आपको दिखा रहे हैं। हमने की ये तस्वीर है शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर 10 साल की एक बच्ची पर स्ट्रीट डॉग ने अटैक कर दिया। तमन्ना नाम की बच्ची अपनी मां के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पर बैठे दो कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद दो महिलाओं ने तमन्ना को स्ट्रीट डॉग से बचा लिया। डॉग अटैक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी जफर मुल्तानी का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जफर, शाहजहांपुर की ये तस्वीरें दिल दहला रही हैं और मुश्किल भरे हालात हैं। अगर सड़कों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी तो फिर आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल होगा। क्या है अपडेट? बिल्कुल अमृत, देखिए सीसीटीवी फुटेज में अगर आप देख सकते हैं, दर्शकों को हम दिखा सकते हैं, तो केवल एक बच्ची की बात नहीं, 10 साल की जो मासूम बच्ची अपनी मां के साथ जा रही थी वो डॉग बाइट का शिकार हो गई। और उसके कुछ सेकंड बाद ही दो छोटे छोटे मासूम बच्चे और आ जाते। अगर उन पे भी वो कुत्ते हमला कर देते तो और बड़ी घटना हो सकती थी। तो कुत्ते और ज्यादा हमलावर हो जाते थे। और ऐसा नहीं है कि पहली घटना हुई है डॉग बाइट की, इलाके में कई सारी घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन भी हालांकि अपने स्तर पर अपनी कवायदे कर रहा है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। जबलपुर की एक संस्था को नगर पालिका प्रशासन ने ठेका दिया हुआ है कि वहां के जो स्ट्रीट डॉग है उनकी नसबंदी करे, ताकि उनकी जो संख्या बढ़ने से रुक सके और डॉग बाइट की जो है घटनाएं रुक सके। हालांकि इन कवायदों का ज्यादा असर अभी तक क्यों नजर नहीं आ रहा, ये एक सवाल अभी बना हुआ है। और जो घटनाएं हैं अभी तक जितनी कंट्रोल होनी चाहिए थी वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और ऐसा एक कोई ये अनोखी बात नहीं कि केवल एक शाहजहांपुर की बात हो, चाहे इंदौर हो या भोपाल या अन्य शहरों की भी तस्वीरें लगातार इस तरह से आती रहती है, जब छोटे छोटे मासूम बच्चे या बड़े जो लोग हैं डॉग बाइट का शिकार होते रहते हैं। अमृत। बिल्कुल जफर, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच विदिशा की तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। जिले में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ गया है। मार्च महीने में अब तक 150 से ज्यादा लोग स्ट्रीट डॉग्स के शिकार हुए हैं। एक दिन में 25 लोगों पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया है। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज के टीके भी उपलब्ध नहीं है, तो इसे लापरवाही कहें या क्या कहें, आप अंदाजा लगा सकते हैं। विदिशा में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इंजेक्शन लगवाने आया था, दूसरा डोज कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने काटा था? अच्छा। इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले जिला अस्पताल गया था। क्या हुआ था? उन्होंने पहला डोज तो लगा दिया था, दूसरा लगवाने गया तो बोलने लगे वैक्सीन नहीं है, मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ लगवा। पुसंगल कुत्ता है छोटा सा। अच्छा, कुत्ते ने काटा। कहाँ गए थे इससे पहले? पहले गए हम चिकित्सालय में। हाँ। वहाँ से बोले कि वो मेडिकल में चले जाओ। हाँ। मेडिकल में गए सो वो पर्चा बना, पर 232 में भेज दिया वहाँ से। हाँ। वहाँ पर 232 से बोले कि वो 195 में चले जाओ। 2000 कुत्तों की हमने नसबंदी करवाई थी उस समय कार्यक्रम में। अब एक बार फिर से अभियान प्रारंभ करके नसबंदी का कार्यक्रम चालू करेंगे। अभी इस मंथ मार्च के महीने में दिन प्रतिदिन डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। 25 केस के समथिंग आ चुके हैं अभी। और टोटल अगर मार्च महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 122-123 केस निकल के आते हैं अभी हमारे पास। और कुछ केस तो गंभीर हालत में आते हैं, काफ़ी मतलब घाव रहते हैं उनको, तो उनको मैनेजमेंट करके और इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। और जो कैटेगरी 3 के जो पेशेंट होते हैं जिनमें घाव ज़्यादा हो, ब्लीडिंग हो, तो उनमें हमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है। और डॉग बाइट के केस लगभग 4 से 5 वैक्सीन लगते हैं। हमारे साथ शाहजहांपुर से सहयोगी जफर मुल्तानी जुड़े हुए हैं और विदिशा से सहयोगी नवेद खान जुड़ गए हैं। नवेद, एक बड़ा सवाल है। विदिशा की हम बात करें तो अभी 19 तारीख है, 150 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। एक दिन में 25 लोग शिकार हुए हैं और मुश्किल तो यह है कि अस्पताल में एंटी रेबीज के टीके भी नहीं है। क्या है अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है जब आवारा कुत्तों का शिकार आम लोग हुए हैं।
ये बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें लगातार आती हैं कि आवारा कुत्तों का शिकार कोई बच्चे होते हैं या घूमने जाए कोई युवक युवती होते हैं। विदिशा में बड़ी हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया जब आवारा कुत्तों का आंकड़ा 150 पहुंच चुका। अभी मार्च पूरा भी नहीं निकला और इसमें करीब 150 लोग इसके शिकार हो चुके। ये सबसे हैरानी की बात तो ये है, एक ही दिन में करीब 25 लोग इसके शिकार हुए हैं और जिला अस्पताल में पहुंचते हैं। जिला अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन नहीं मिलता है, फिर उन्हें मेडिकल पहुंचाया जाता है, फिर मेडिकल से उन्हें कहा जाता है कि जिला अस्पताल भेजिए। जो इन कुत्तों का शिकार हो रहे हैं और अब वो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। मेरी नगरपालिका अधिकारियों से भी बात हुई थी। नगरपालिका अधिकारियों ने ये कहा कि हम लोग पहले ये अभियान चलाया था, कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, ये अभियान हम दोबारा चालू कर देते हैं क्योंकि दिन पर दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जब ये आवारा कुत्तों का मामला हुआ था भोपाल और विदिशा में, जब एक मासूम बच्ची को शिकार बनाया गया था, तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अभियान चलाया था और सभी अधिकारियों को जिले में निर्देश दिए थे कि आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की जाएगी, या तो उनकी नसबंदी की जाए या रहवासी इलाकों से जो आवारा कुत्ते हैं जो हमलावर हो चुके हैं उन्हें कहीं रेस्क्यू करके बाहर छोड़ा जाए। लेकिन समय के साथ ये भी टाई टाई फिश योजना हो गई, जिससे कुत्तों का आतंक जो है हर दिन बढ़ता रहा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। नावेद आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले शाहजहांपुर में जरा समझ लिया अस्पतालों की स्थिति कैसी है। जफर, क्या हाल है वहां? देखिए, अभी ताजा मामले को अगर देखा जाए तो जो बच्ची घायल थी उसको जिला अस्पताल पहुंचाने के बाद जो उचित इलाज उसको मिलना चाहिए था वो मिल गया है। हालांकि अभी तक शॉर्टेज जैसी स्थिति अभी सामने नहीं आई है। जिला अस्पताल में जो माकूल जो रेबीज इंजेक्शन होने चाहिए थे वो अभी तक तो दिए गए। हालांकि अगर संख्याएं बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इसकी कमी महसूस की जाएगी। जैसा एक बार पहले मैंने बता चुका हूँ कि नगरपालिका प्रशासन ने जो है जो ऐसे कुत्तों की नसबंदी करने के लिए एक संस्था को ठेका दिया हुआ है जबलपुर की, वो लगातार अपना काम भी कर रही है। हालांकि इसके बावजूद भी ये संख्याएं कम नहीं हो रही है, घटनाएं लगातार हो रही है और घटनाओं का कारण क्या है इस पर अध्ययन करने की जरूरत है और जो पुख्ता इंतजाम जो प्रशासन की तरफ से किए जाना है। जैसा कि हमारे साथी नवेद ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने एक अभियान की बात कही थी, उस अभियान को जमीन पर बहुत तेजी से चलाना पड़ेगा, जमीन पर उतारना पड़ेगा, तब जाकर इस मामले में कमी आ सकती है। अमृत, बिल्कुल सही आपने कहा। नावेद, जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, अस्पतालों की स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही, एंटी रेबीज के टीके नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई डॉग बाइट का शिकार हो रहा है तो वे आखिर कहां जा रहे हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? देखिए, यहाँ स्थिति तो बेहद ही गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि जब शिकार होके मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें रेबीज का इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा है, कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, चक्कर लगाया जाता है, फिर जिला अस्पताल कहता है उन्हें मेडिकल जाएं, फिर उनका मेडिकल में पर्चा बनता है, काफी मशक्कत होती है और फिर मेडिकल में उनका जाके इलाज होता है। जैसा कि हमने बताया था, मेडिकल के डॉक्टर ही हमें बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में के मरीज जो है मेडिकल में रेफर किए जा रहे हैं, अब उनका मेडिकल में इलाज चल रहा है। कुछ बेहद गंभीर मरीज आते हैं जो उनके ब्लडिंग होती है तो उन्हें वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग, जो सरकार लगातार दावे करता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं ये छोटे से आंकड़े पे इसकी पोल तो खोलती है कि उन्हें जिला अस्पताल से मेडिकल भी रेफर करना पड़ता है। और एक बेहद ही गंभीर मामला है कि अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन की शॉर्टेज है। केवल 25, अगर एक दिन में 25 मरीज आते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन के लिए इन्हें बाहर रेफर करना पड़ रहा है, मेडिकल पहुंचाना पड़ रहा है या भोपाल रेफर करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा और स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही विदिशा की। एक सवाल जफर भाई आपसे समझना चाहेंगे, शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल है बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना, ये आम हो चला है या कभी कभार का मामला है? बिल्कुल अमृत, बिल्कुल एक सवाल जो है चिंताजनक सवाल है और जिस पे स्थिति पे नजर रखने की जरूरत है। देखा है कि आपने जो इस ताजा मामले के सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर मैं आपको ध्यान इंगित कराना चाहूंगा अपने दर्शकों का और प्रशासन का कि आप ताजा इस फुटेज को अगर देखेंगे तो जो 10 वर्षीय मासूम बच्ची जो शिकार हुई है, केवल एक बच्ची अकेली नहीं थी, उसके कुछ सेकंड के बाद उस वीडियो फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो जो बहुत कम उम्र के बच्चे छोटे छोटे वो भी एकदम से घर से बाहर निकले थे। उसी दौरान वो कुत्ते हमला कर रहे थे। अगर वो ज्यादा आक्रामक होते कुत्ते और जो अन्य महिलाएं बचाने वाली वहां नहीं होती तो वो 2 बच्चे भी का शिकार हो जाते। तो इस तरह से घटनाएं आम होती जा रही है। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन
इन स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करें। यह स्थिति बेहतर नहीं है, ये तस्वीरें बेहतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप दोनों सहयोगियों का। जफर मुल्तानी हमारे साथ जुड़े और नावेद खान हमारे साथ।